So Aves is a senior product designer at Keep Truckin', and Keep Truckin' is basically a Silicon Valley-based tech startup, which basically creates fleet management solutions, and it caters to the US transportation industry. Along with that, Aves is also a community leader at UXDP, and this is one of the most fastest growing design community and one of the largest in Pakistan. So welcome, Aves. We're very happy to have you with us. Thank you. Thank you for having me. So we'll start with just trying to get to know you initially. So just अगर आप हमें बताएं कि how did you get started with your career? How did you jump into design? A little bit about that journey. हाँ श्योर बिल्कुल। तो मैं बेसिकली मेरी स्टोरी काफ़ी सिमिलर है टू अ लॉट ऑफ जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं। कंप्यूटर साइंस मैंने अम्मा अब्बा से झगड़ के कहा कि नहीं मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, बेशक उसका मेरिट हाई है। कंप्यूटर साइंस में जब घुसा कुछ अर्से बाद पता चला मुझे कोडिंग शोडिंग प्रोग्रामिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, और देन आई हैड एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि भी क्या करना है। बट लकीली थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ी, जहाँ से मुझे पता चला कि भी अच्छा ओके डिजाइन इज अ थिंग, इट्स अ प्रॉपर कैरियर, आप परसू कर सकते हैं। आई रियली एंजॉयड इट। और फिर उसके बाद से बस लाइक साइड प्रोजेक्ट्स कर करके फ्रीलांसिंग, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना, online courses, books, side projects, like trying to do more design work in my current job, even though it's a job like after graduation, even though like it wasn't like a design only job. And then that's how I slowly transitioned, full time into design. इसकी TLDR है। बिल्कुल बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। स्पेशली उस टाइम पे जो डिजाइन था पाकिस्तान में, तो आप समझे कि एक ऐसी फील्ड थी जिसमें मतलब किसी को पता भी नहीं था कि इतना ज्यादा भी डिजाइन हो सकता है। बिल्कुल। सो अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो जॉइनिंग अस राइट नाउ, व्हाट आर द 3 pieces of advice you'd like to give them for their career? अगर बेसिकली फॉर पीपल हु बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स के उनके लिए आई वुड से कि it's a little tough, like it's tough to give blanket advice, but like generally I would say कि सब्र करें। it's a very long journey like to finding job जो आपको बड़ी पसंद आए, आपका की फील्ड जो आपको जिसका शौक हो, आपको काम का मजा आता हो। just keep learning, अच्छी learning habits बनाएं, and eventually like learning habits being read a lot of books, meet a lot of people, learn from them, काम अपना publicly करें, like जैसे मैं UXTP like public sort of initiative, right? Like as in, people can write publicly, speak publicly, projects जो maybe open source projects वगैरह करके like basically learn, if you keep learning regularly, long term में like within 4 or 5 years all of it like compound interest उस पे काफी तेजी से लगता है, and then you grow really fast. और बस I would say कि हाँ long term vision रखें कि eventually you will get to it as long as आप अपना system आपका अच्छा, आप you're learning fast, you're experimenting and learning from your mistakes. बिल्कुल। so there's one thing, जब हम initially graduate करते हैं we really don't आधी से ज्यादा से वक्त हम लोग करियर ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं या समथिंग वी एस्पायर टू, वी एक्चुअली डोंट नो कि अगर ये करियर हमारे लिए सही है कि नहीं है। सो उसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स कि टेस्ट किस तरह करें अपने पैशन को, किस तरह से, हाउ डू यू बिलीव वी शुड फाइंड आवर पैशन एट दैट अर्ली एज वेयर यू डोंट गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू सो? बिल्कुल। तो इसके लिए आई थिंक अभी इंटरनेट की एज पे इट्स वेरी इजी टू डू लाइक एक्सपेरिमेंट्स करना। आप लाइक बेसिकली मैंने भी, मुझे शुरू में मुझे ये बड़ा एक्जिस्टेंशियल मसला मुझे था कि नहीं यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री है मेरी, बट मैंने डिजाइन का मुझे शौक है, बट मुझे आई एम नॉट श्योर मुझे शौक है कि नहीं मैं इसमें लाइक पहले अम्मा बस से झगड़ के कंप्यूटर साइंस में फिर फील्ड चेंज कर रहा है, पता नहीं मे बी दे वर राइट मे बी आई वाज रॉन्ग। तो उसका कर करा के जो मैंने हाल ही निकाला था, लाइक आई जस्ट डिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट, ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। डिफरेंट साइड प्रोजेक्ट्स कोई ना कोई चल रहे होते थे, कभी ब्लॉगिंग ट्राई की, कभी किसी जो स्टूडेंट क्लब्स होते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा लिए, ऑनलाइन कोर्सेज। अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, उसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं खुद अपने तौर पे करने के लिए, वो आप थोड़े से करो से आपको थोड़ा आइडिया रहता है। इवेंट्स होते रहते हैं उसमें, यू मीट पीपल, तो इवेंचुअली बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंट करते रहना होता है शुरू में, लाइक इन अर्ली पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, लाइक इन योर 20s, यही आपको होना चाहिए, लाइक बहुत से आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। Eventually through the process of elimination you learn कि अच्छा भाई मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे I realized प्रैक्टिस अपना कर करके एक्सपेरिमेंट कि मुझे ब्लॉगिंग का शौक कुछ हद तक था, 2-3 साल कर ली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ब्लॉगिंग, बट उसके बाद बस हो गई मेरी। इस तरह ही मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुझे था कि आई शुड ट्राई दैट, वो ट्राई किया, डिडंट वर्क आउट। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू इवेंचुअली लाइक जितने आप तेज एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे
उतना जल्दी आपको समझ आ जाएगा अच्छा मुझे जिंदगी से या मुझे काम में से मुझे ये चाहिए। से यस टू जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, गो आउट ऑफ योर वे, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रैक्टिस करें साइड प्रोजेक्ट्स, और जो भी बाकी बातें की थी वो इवेंचुअली यू विल स्ट्राइक गोल्ड। So इस तरह Obama भी, if you've read his books, he also says the same thing. His wife would say, Michelle Obama, कि उनको कोई भी opportunity, if it was dangled in front of him, he would just take it. So taking the opportunity and even looking for opportunities. So there's a very good TED talk which I would recommend everybody to listen to, and that is design thinking on your life, applying design thinking on your life. So I think जो आप बता रहे हैं, that really resonates with that. कि आपने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट. अच्छा ये बताएं अवैस के if there was one thing that you would like to change about your career path, what would it be? What would it be? I think बिल्कुल ये it was going to be part of our एक और सवाल का जवाब भी, but like basically I think if I was starting again, what I would change is, and I think that would help me like basically it would further increases my chances of success. वो ये होता है कि अगर मैं शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, like basically I used to think कि बच्चे UX design जो है ना, it's like thinking about स्ट्रेटेजिक आपकी चीजें हो गई, वायर फ्रेम्स बनाना, यूजर एक्सपीरियंस के फ्लोज लेवल पे सोचना, स्टिकी नोट्स वगैरह एंड ऑल दैट, यू नो, लाइक प्रोसेस ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड. और डेफिनेटली उसका बेसिकली आई वुड जस्ट लाइक स्विच थिंग्स अराउंड, लाइक पहले मैंने वो चीजें सीखी और अब मैं पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ऑन लाइक विजुअल डिजाइन एंड लाइक हाउ कैन यू मेक समथिंग दैट लुक्स रियली गुड एंड यू एंजॉय यूजिंग इट. तो आई वुड फ्लिप इट अराउंड, लाइक एंड मैं ये रिकमेंड करता हूँ जो भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं, कुछ पीपल आर लुकिंग टू गेट इनटू डिजाइन, कि भी पहले सबसे पहले अपने विजुअल डिजाइन स्किल्स तगड़े करें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यू कैन लर्न कि भी अच्छा रिसर्च कैसे करते हैं, डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, सिस्टम्स थिंकिंग क्या होती है, प्रोडक्ट थिंकिंग क्या होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरह की फैंसी टर्म्स ही आजकल आपको नजर आएंगे. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप आगे जाते हो. तो दैट्स द ओनली की पीस ऑफ एडवाइस, और लाइक व्हाट आई वुड डू डिफरेंटली इफ आई वाज स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन. एक्सीलेंट. अच्छा मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान की डिजाइन, सो from your role as a community leader of UXTP, and I'm sure you get a lot of queries. तो ये बताएं कि जो UX हमारी डिजाइन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, how do you see it evolving and what are the gaps that you see currently through the platform, जो कि हमें as a part of the community we might not be able to see, but it would be interesting to understand. I think हाँ, like I think जो vantage point से बहुत clearly नजर आ रहा है वो है कि there's a huge supply and demand gap. I would say 2016 and earlier, और उस पे खैर मेरा तब भी exposure कम था, but even from senior people in the industry, generally they do say कि around 2016, in the last 5 years basically ना, एकदम बहुत ज़्यादा awareness बढ़ी है कि पीछे design is a thing, like it's a function in a company जिसके लिए आप hire कर सकते हैं और बड़ी value addition होती है. तो उसकी वजह से demand companies की side से बहुत बढ़ गई है, बट सप्लाई बहुत ही कम है, जिसकी वजह से एक तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग डिजाइनर्स हैं जिनके पास जो सीनियर्स हैं, मिड लेवल डिजाइनर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है एंड दे कैन लाइक दे हैव अ लॉट मोर लेवरेज ओवर लेट्स से द एम्प्लॉयर. तो उस लिहाज से एक वो चीज है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड ऑब्वियसली आई थिंक अब जूनियर्स वगैरह को भी आई सी अ वेरी ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ जूनियर डिजाइनर्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं. तो लाइक उस लिहाज से आई फील लाइक ये जो गैप है, I don't think it will close, like, but it'll like थोड़ा बेहतर हो जाएगा in the next few years, but the things will be tipped in the favor of the designers, क्योंकि gap बहुत ज़्यादा है. I agree. हाँ, बिल्कुल. अब आप ये ऑब्जर्व भी करेंगे कि सो यूनिवर्सिटीज के व्हेन स्टार्टअप्स कम टू अस, राइट, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं उनकी जर्नी पे. प्रोडक्ट डिजाइन का जो एलिमेंट है दैट इज लाइक कंप्लीटली मिसिंग, राइट. अगर हम ट्रेनिंग कर भी देते हैं लेकिन दे कांट अप्लाई दैट. व्हाट डू यू थिंक यूनिवर्सिटीज में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रोडक्ट यूएक्स डिजाइन पढ़ाती हैं. Do you think that gap can also partially be taken up by a role that is played in universities? For sure, universities और इस पे काम हो रहा है. I think लम्स में जो मास्टर्स इन CS प्रोग्राम है उसमें HCI में आप शायद माइनर कर सकते हैं शायद, या उसमें लाइक कोई बेसिकली वो चीज़ ऑफर करते हैं. कराची में IVS जो है उनका प्रॉपर बैचलर्स प्रोग्राम है आई थिंक ऑन इंटरेक्शन डिजाइन. तो एजुकेशन एकेडमिया भी इस पे काम कर रहा है, बट और मेरी लाइक उस साइड पे थोड़ी नॉलेज वीक है, बट लाइक आई डू अंडरस्टैंड कि दे आर वर्किंग टुवर्ड, दे अंडरस्टैंड कि भी इसका
definitely like academia का भी role है, like everyone can't, like as obviously majority लोग अभी भी they're all self taught, but ये चीज gap close करने में definitely academia help कर रहा है. But it'll take time, like obviously bachelor's degree 3-4 साल, उसके बाद program में शुरू में they'll iterate on the program, सीखेंगे कि भी क्या what's working what's not, तो वो भी long term that's good, okay, at least काम शुरू तो हुआ है. Excellent. So it's just a starting point. अच्छा ये बताएं अवैस के so as a community leader you must have a mentor or somebody that you look up to in terms of you aspire and seek inspiration from. Who is that one mentor you'd like to mention here so other people might also benefit or हाँ जी हाँ जरूर. तो इसमें एक कोई नहीं है, लाइक बेसिकली मैं बहुत से लोगों से हर किसी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो. और मैंने मेरा हमेशा से एक और जो चीज बेसिकली वेरी आप कह ले एक वेस्टर्नाइज सब, आई हैव दिस लाइक बेंट टुवर्ड्स द वेस्ट के पीछे, लाइक और उसी वजह से जो मैं अभी यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे जो लोग मुझसे आगे लाइक हैं 5 साल 10 साल आगे, तो आई लुक अप टू देम कि वो कैसे काम कर रहे. से बड़े लोग हैं उसमें. मेरे जो कीप ट्रकर में पहले बॉस थे और अब लाइक ही वर्क्स एट फेसबुक, खुशनूद है, खुशनूद कादर, दिस सबा जैदी, अली कपाडिया, अब्दुल सलाम, अब्दुल से बहुत सीखता हूँ मैं. और तो ये तो सॉर्ट ऑफ और इस तरह के बहुत लगा. आई होप इनमें से कोई देखते था जो जिनका मैंने नाम नहीं लिया, बट देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल. और मैंने स्प्रेडशीट बनाई हुई इनफैक्ट ऑफ द एंटायर पीपल लाइक जो नेटवर्क है यूएक्सटीपी का, तो यू कैन फाइंड मोर पीपल देयर. बट उसके अलावा लाइक इवन माय कॉलीग्स एट वर्क, तो लाइक हर किसी से सीखता हूँ. देयर इज नो वन पर्सन कहूंगा इसकी मैंने ये डिटो ये चीज बननी है. देयर इज पीसेस ऑफ एवरीवन दैट आई पिक एंड आई रियलाइज कि मुझे आई वुड लाइक दिस ट्रेड दिस स्किल, और उस तरह दैट्स हाउ you know I aspire to grow. What about some global mentors? You have people in the West that you look up to as community leaders, or product में कोई mentor हो? I can't really single out anyone, honestly. Like there's lots of different people. Like even my जो current मेरे manager हैं उनसे भी बहुत सीखता हूँ. Follow lots of different people online, जो like design और बड़े वो like Julie Zuo और Peter Marholes, इस तरह के बड़े मशहूर लोग हैं. Like कोई everyone has access to them. But I just like follow them on Twitter, उनके blog shop वगैरह पढ़ लेता हूँ. That's how I learn from them. Great. अच्छा मुझे ये बताएं. So now we'll move on to the queries that हमारी audience में there are वो questions जो कि you know they actively seek out. If they're currently in an engineering role, right? How can they switch to a design field? किस तरह वो कर सकते हैं ये? बिल्कुल. तो इसमें आई थिंक यू एसेंशियली हैव टू बिगिन विद द एंड इन माइंड कि भी अच्छा लाइक मैंने अगर मैं सीएस कर रहा हूँ, मैं कोई भी और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं बिजनेस पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, एनीथिंग एल्स, तो लाइक हाउ डू आई गेट अ जॉब. तो उसके लिए जो मेन चीज होती है आपको, इट शुड बी बेसिकली इट्स अ पोर्टफोलियो दैट विल गेट यू योर जॉब. तो लाइक उसके हिसाब से आपने सोचना है, यू हैव टू गेट प्रैक्टिस इन. आपने कोई प्रोडक्ट्स दिखाने के, देखो मैं बातें नहीं करता सर, मुझे एक्चुअल डिजाइन आता है, लुक एट ऑल दिस थिंग्स दैट आई हैव मेड. तो उसमें अगर आप लेट्स से कंप्यूटर साइंस मेजर है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो क्या आप यूआई यूएक्स वाली को प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरी डिग्री के थ्रू. जैसे मैं अपने हमेशा प्रोजेक्ट्स में, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैं करता था. अगर आप मे बी बिजनेस स्कूल में, तो माइट वॉलंटियर, आपके कोई मे बी वर्किंग ऑन बिजनेस आइडियाज पार्ट ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट, मे बी उसके यूआई आप खुद डिजाइन कर लें. कोई स्टूडेंट क्लब्स हैं आपके पास, उनमें वॉलंटियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर. लेट्स से आप रिसेंटली ग्रेजुएट कर गए, बट मे बी यूर इन अ जॉब दैट इजंट particularly design, but उसमें आप can you work on some design oriented task, can you raise your hand के पीछे मैंने ये इसकी usability testing मैं कर लूँगा, या इसकी मैं maybe I'll work on to spruce up the visuals or something for anything ongoing project, and that's how you slowly build a portfolio. क्या आप साइड पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई मे बी किसी दोस्त यार के लिए, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए वेबसाइट कोई बना लें. तो लाइक दिस इज हाउ बेसिकली अपने पोर्टफोलियो आपने बनानी है, और वो जितनी आप अच्छी जल्दी बना लेंगे उतनी आपको जल्दी नौकरी मिलेगी. पोर्टफोलियो के बेसिस पे नौकरी मिलती है. और हाँ, और जो जूनियर और मिडिल लेवल डिजाइनर्स उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप शुरू योर कैरियर फोकस ऑन गुड विजुअल और यूआई डिजाइन. अगेन दिस इज जस्ट फॉर यूआई यूएक्स डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइन वाली बात है. लाइक अगर आप सर्विस डिजाइन, रिसर्च उस साइड पे, तो वो डिफरेंट चीज होगी, बट है तो विजुअल डिजाइन पे फोकस करें, यूआई डिजाइन स्किल्स, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता थिंक अबाउट कि बच्चे भी हाउ डू आई थिंक बियॉन्ड जस्ट वन स्क्रीन. पूरे मेरा लाइक एंड टू एंड एक्सपीरियंस कैसे चलेगा, पूरी वर्क फ्लो क्या होगी. मे बी यू थिंक अबाउट कि बच्चे यूजर जो सोशल मीडिया से कोई ऐड देखेगा, क्लिक करके लॉग इन करेगा, लॉग इन करके होम पेज से इधर आएगा, यू नो थिंक अबाउट द एंटायर सिस्टम. और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप दैट्स हाउ यू लेवल अप.
बट एट द सेम टाइम दो की चीजें रहती है, ये तो भी कोर आपके हार्ड स्किल्स है ना, इसके अलावा दो चीजें आई थिंक जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो एक्चुअल मल्टीप्लायर लगता है आपके आपके बाकी कोर हार्ड स्किल्स को, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। और वो आपके बेसिकली लाइक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, और मैं भी इसी स्कूल ऑफ थॉट में पहले बिलीव करता था कि नहीं यार कम्युनिकेशन जो है ना, ये तो लोग बातें करते हैं, इनको बातें करने आती हैं, काम करना नहीं आता। बट एक्चुअली बातें, बीइंग एबल टू डू बातें, बीइंग एबल टू सेल योर वर्क, कम्युनिकेट करना अच्छे लोगों के, बड़े आराम से लोगों के साथ, अगर बहुत ही यू नो इन अ वेरी क्रॉस मल्टी कल्चरल किस्म का एनवायरनमेंट, ये बड़ा की स्किल है। आप उसको अपना काम बेचें, लोगों को समझाएं, कोलैबोरेट अच्छा करें, तो लाइक इससे आपको चीज़ें मल्टीप्लाई लगता है। और वो आप इट्स ओनली एवरीथिंग वो प्रैक्टिस के थ्रू होता है। आप किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, यू प्रैक्टिस राइटिंग योर ओन आर्टिकल्स। आप अगर स्टूडेंट है तो लाइक ऑलवेज साइन अप टू से कि प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। अगर कोई लोकल कम्युनिटी में आप टॉक्स दे सकते हैं, वो जरूर टॉक दें, क्योंकि नो मैटर व्हिच लेवल यू आर एट, लाइक लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में, आपको नहीं मैं क्या जाके टॉक दूं, भाई आपके जो यू नो मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स, उनको जाके आप गाइड कर सकते हो, उनको आप जाके यू नो प्रेजेंटेशन को दे सकते हो। तो लेकिन देयर इज ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज टीच समवन, तो लाइक प्रेजेंटेशंस वगैरह उसके थ्रू, दैट्स हाउ यू गेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और दूसरी चीज वुड बी जनरली जस्ट बीइंग हैविंग अ लॉट ऑफ पैशन फॉर ग्रोथ और सेल्फ स्टडी एजुकेशन वगैरह के पे, अपनी अपनी बेसिकली ओनिंग योर ओन सेल्फ एजुकेशन। और वो लॉन्ग टर्म में, अगेन जिस तरह शुरू में बात की थी, इट रियली एड्स अप ओवर 4-5 years। शुरू में शायद ना पता लगा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कि फायदा इसका हुआ है, मैं आर्टिकल पढ़ लिया, बट इफ यू हैव डेली आप घंटा आधा घंटा लगा रहे हो over 5-10 years, like it makes a hell of a difference, and like you can immediately tell the difference between someone जो let's say सिर्फ who isn't maybe as passionate about their field or job, or and like really spend time investing on themselves, versus someone जो you know बस like बस काम किया और बस you know गुजारा किया। And that's okay too, like if that's what makes you happy, that's okay, but if you want to be professionally successful and do it quickly, so this will really help you get there faster. Definitely. So जो दो key important points आपके हैं, which I'd like to reiterate is communication skills. Even Warren Buffett says that कि communication skills are really one thing that really helped me were the communication skills. Especially हम अगर coding या engineering के background से होते हैं, so to communicate properly, और ये practice से आती है. So that is completely spot on, and I believe for all those attendees out there, they would you know get that learning from here. और दूसरी बात आपकी learning, and आजकल क्योंकि avenues ही इतने हैं learning के, कि जो बंदा नहीं कर रहा, that's his or her fault, because now there's free quality education available, जो कि I remember 10 years back नहीं थी. So that's amazing. अच्छा, एक और question है हमारे पास, वो है कि there's a difference between working for an agency and working for a product company. तो वो difference क्या है, and how should I choose if I'm a new graduate? बिल्कुल, तो बेसिकली एजेंसीज में आप यू हैव लॉट ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स, और उनके लिए आप जनरली स्पीकिंग, दिस इज नॉट यूनिवर्सल, बट जनरली स्पीकिंग आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके लिए। आप 4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए काम किया, चीज डिजाइन की, हैंड ऑफ की, आइडियली आपने इम्प्लीमेंट भी करा ली शिप, एक्चुअली आपने लॉन्च की चीज, बट अमूमन होता है कि आप क्लाइंट आपके पास आता है, कहते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पर डिजाइन कर दो, एंड देन यू जस्ट हैंड इट ऑफ टू देम, और फिर उनका मसला होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। But like this is like the negative picture of the agency side, which is just very shallow work. But on the plus side, agency में काम करने का बहुत बड़ा जो फायदा है, और जो I wish कि like I had done that earlier in my career, वो ये कि आपको you get a lot of broad exposure to lots of different industries, people, projects, और and because you're expected to work very fast, 0 to जो है ना 60 आपने बड़ा तेज जाना होता है कुछ चीज डिलीवर करने के लिए, तो उसमें आपके शुरू like आप हाथ बड़े तेज हो जाते हैं, आपके visual design skills आपको बड़े जल्दी से आ रहे हैं, you have to build something that looks really good very quickly across lots of different, like हो सकता है आपको एक ऐप डिजाइन कर रहे हो बच्चों के लिए, कोई हो सकता है आप कोई मिलेनियल्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं इन सऊदी अरेबिया, आपको मे बी ईस्ट एशियन कंपनी के लिए क्लाइंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उससे आपको बड़ी जल्दी आप स्किल्स पिकअप करते हैं। बट इसका एजेंसी साइड, ऑन द फ्लिप साइड, प्रोडक्ट कंपनीज में, जिस तरह फॉर एग्जांपल कीप ट्रकन है, करीम हो गई, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, उनको आप एक ही चीज पे काम करते हो, उसका फायदा होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, एक ही चीज़ पे आप कस्टमर्स को समझते हो, उसके बेसिस पे आप स्लोली बड़े जो है ना कंसिडरेट तरीके से आप चीज़ यू नो डिज़ाइन करते हो, उसको फिर लॉन्च करते हो, लॉन्च करके आप और चीज़ें सीखते हो, फिर आप उसको इटरेट करते रहते हो। तो बेसिकली जनरली स्पीकिंग प्रोडक्ट कंपनीज की साइड पर डेप्थ ज़्यादा होती है,
बट काम आप एक ही चीज बार बार कर रहे होते तो उसमें आपकी ब्रेथ मिसिंग होती है। और आइडियली डिजाइनर्स शुड हैव बोथ, आई थिंक, लाइक आपको एजेंसी साइड का भी एक्सपीरियंस हो, आपके पास ब्रेथ भी हो आपके पास, और आपके पास, और फिर आपने आइडियली अर्ली ऑन इन योर कैरियर, और फिर उस तरह ताकि आप वही अर्ली स्किल्स विजुअल डिजाइन वगैरह सीख लो, और फिर ओवर टाइम जब आपने बाकी अपने बिजनेस थिंकिंग और जरा यूएक्स रिसर्च वगैरह ये चीजें आपने पकड़नी है, तो फिर आप जरा प्रोडक्ट कंपनी में जाके आप वो भी आप बाद में जाके कर सकते हो। बट ये बेसिकली थोड़े जनरली स्पीकिंग ये प्रोज कॉन्स होते हैं एजेंसी वर्सेस प्रोडक्ट कंपनीज के। Thank you. I think that is very well explained कि आपकी depth और breadth of knowledge जो है and experience that really matters and helps you identify the difference between the two. अच्छा, एक और query, I remember जब मैं initially NIC join किया, तो मेरे पास young graduates आए who had just built their startups and they were really confused कि अब हम next stage के लिए I don't know whether I should go for my masters or should I continue or maybe come back and then start a venture again. So what are your thoughts कि masters करना चाहिए, क्या वजह है कि मुझे masters select करना चाहिए? So what do you think? एक तो सबसे पहले कैवेट है कि मैंने खुद मास्टर्स नहीं किया हुआ, इवन तो मैंने बड़ी तपस्या की थी और मैंने लाइक ऑलमोस्ट मेड द डिसीजन कि मास्टर्स करना है, बट फॉर वेरियस रीजंस व्हिच वी कैन पोटेंशियली टॉक अबाउट लेटर मैंने नहीं किया। बट आई डिड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड लाइक बड़ी सोच समझ कर डिसीजन ली थी। जनरली स्पीकिंग, अगर आप इफ यू कैन अफोर्ड इट इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम एंड मनी, तो you should absolutely do a master's degree. उसका फायदा लाइक एज एन बड़े there's a bunch of good reasons to do masters and कुछ questionable से भी हैं। good reasons are कि भी आप you just want to continue your education, आपने अपना exposure बढ़ाना है, नई चीजें सीखनी, you want to meet new people, grow your horizons, move to a new country, right? अगर आपने it's one of the most reliable ways to move, अगर आपने if you want to move abroad, UK से, Germany से, अमेरिका, कनाडा से आप मास्टर्स करें, and that's your entry way into the local industry. आपने अपनी थ्योरी, अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे डिजाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरी सबसे लॉजिक क्या थी मास्टर्स करने की नियत करने की, वो ये थी कि मुझे था कि भी मैंने सीएस डिग्री की हुई है, मेरी कंप्यूटर साइंस है, बट मुझे डिजाइन मैंने किताबों से ऑनलाइन वीडियोस देख के सीख लिया, लाइक आई फील लाइक मेरी सॉलिड बेस नहीं है, तो उसके बेसिस पे मुझे था कि मैंने मास्टर्स करना है। सो दैट्स अ रियली गुड रीजन टू डू इट। आपने अगेन इफ यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो, तो आपको एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में आप प्रैक्टिस कर लेते हो, और जनरली स्पीकिंग लॉन्गर टर्म, अगेन मैंने खुद ही वेरीफाई नहीं किया क्योंकि आई एम लाइक ओनली इन माय लेट 20s, मेरे दोस्त हैं, लाइक आई ओनली नो अबाउट देम 5-10 years, बट लाइक इन द फ्यूचर, बट बियॉन्ड दैट लाइक आई हैव सीन काउंटलेस एग्जांपल्स ऑफ लोगों ने जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की, इट जनरली डज हेल्प देम लॉन्ग टर्म इन especially in more corporate environments at a higher level, कि जब आप यानी कि VP level उससे आसपास जाते हो ना, तो फिर then having a really good master's degree, ideally from a reputable university, that really helps you promotions में, and generally like long term it really helps, I think. But this is not based on my own experience, this is just based on मैंने जितना दाम भाई देखा। बिल्कुल। हाँ, और इसमें जो कुछ एक दो जो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनेबल रीजंस हो सकते हैं मास्टर्स करने के, वो ये कि भी अच्छा मैं मास्टर्स कर लूंगा, मैं आते साथ ही वापस पाकिस्तान आऊंगा तो मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। जनरली स्पीकिंग नहीं होता इस तरह। उसकी वजह बीइंग के इन डिजाइन, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर डिजाइन, क्योंकि अगर आपको गोल है ना कि आपने पैसे ज्यादा कमाने हैं, तो लाइक यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट विल वेरी ड्रामेटिकली relatively help you earn more faster। वो ये कि आप अपनी पोर्टफोलियो पे फोकस करें, आप बहुत से प्रोजेक्ट्स करें, उससे आपके स्किल्स बिल्ड होंगे, आप यू वर्क रिमोटली फॉर इंटरनेशनल कंपनी, आप डॉलर में कमाए रुपए में खर्च करें, बड़ी बरकत होती है उसमें। आप ऐसा लाइक मे बी यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन स्टूडियो, अगर आपके बहुत प्रोजेक्ट्स आ गए, तो इफ मनी अलोन इज द शॉर्ट टर्म है कि मनी ज्यादा, पैसे ज्यादा कमाने, तो मास्टर्स डिग्री से इमीडिएटली नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म आपको अगर आप फायदा हो सकता है। बट ये कुछ दीज आर माय जनरल थॉट्स। और इसके अलावा गिवन कि मैंने खुद नहीं किया हुआ मास्टर, इट्स प्रॉब्ली अ बेटर आइडिया टू लाइक, अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो आस्क पीपल ऑब्वियसली जो वेंट थ्रू द प्रोसेस एंड व्हाट आर देयर थॉट्स नाउ दैट दे आर बैक इन पाकिस्तान, या दे मूव अब्रॉड, के भी इसका फायदा था कि नहीं था। बट दीज आर माय जनरल थॉट्स बेस्ड ऑफ मैंने बड़ी होमवर्क की थी एक जमाने में मास्टर्स करने की। बिल्कुल, I agree। और ये मास्टर्स का, so one key point that I can pick out from this conversation is having the goal in your mind and making sure कि जो आपका goal है वो master's degree से align हो रहा है कि नहीं, right? And if it's financial, so if the goal is financial, it might not make that sense in short term, right? ठीक है, perfect। अच्छा, ये बताएं कि so I was going through the documents आपके design community में, and we got
some insights regarding a salary report जो कि publish हुई थी. उसके बारे में अभी काफी questions आते हैं कि how can I negotiate a fair salary? So what are your tips and tricks for that? Considering the report की insights जो हैं काफी हैं अच्छी. I think in addition to जो as in basically like मेरे points जो like as in जो बच्चा bring up वो they're outside of they're in addition to जो भी salary survey में चीजें given है. क्योंकि salary survey में हमने ये बताया कि ये this is the data like लोग इस तरह कमा रहे हैं जिनका टाइटल ये ज़्यादा कमा रहे हैं जो अगर इस तरह जिनका इतना एक्सपीरियंस उतना कमा रहे हैं इस तरह की very it's hard quantitative data. तो it doesn't talk as much about how do you negotiate a fair salary. तो given कि वो information उस survey में available है, I'll just talk about like how can you like negotiate a fair salary. मैंने जितना experience देखा है both as a आप कह लें basically generally मैंने देखा कि HR जो है ना पाकिस्तान में is very short sighted. Generally जितना मेरा experience obviously I'm not painting painting with a very broad brush here like as I'm sure अच्छे लोग भी हैं HR में. But generally जितना मैंने देखा है they'll like want to pay you the bare minimum. उनका bands वगैरह assigned होंगे कि इतना ये हमारी range है उसमें आपको कम से कम देंगे. आपको प्रीवियस सैलरी पूछेंगे अगर सैलरी आपकी जो है वो कम थी तो उसमें 10,000 20,000 रुपए डाल के आप कहेंगे लो जी मुबारक को आपकी हमारी ऑफर आपकी तरफ से. एंड जनरली as someone who's applied at jobs मैंने देखा कि they don't really care if you're worried about your finances. उनको like as in if I am worried about my finances का मतलब I'll be freelancing on the side. I might immediately jump if I get a better offer from another company. And so long term like अगर आप मुझे 20,000 30,000 रुपए बचा रहे हैं HR के perspective से तो वो आपको ठीक है उस वक्त तो आपको बच जाएंगे. बट साल बाद जब मुझे कोई 50,000 60,000 एक्स्ट्रा ऑफर करेगा तो मैं तो भाग के जाऊंगा कभी इन्होंने मुझे शुरू में मुझे निचोड़ा था. तो मैंने जनरली जो 2-3 चीजें सीखी हैं वो ये कि आपको और ये थोड़ा मुश्किल है करना बट लाइक जो नंबर 1 स्टेप है कि भी अपनी प्रीवियस सैलरी ना शेयर करें. वो आपको दैट विल बिकम द एंकर के अच्छा भी आप 40,000 कमाते थे ले जी आपको नई जॉब में आपको विल जस्ट गिव यू 50-55. बेशक आपकी एक्चुअल वर्थ आपकी 70-80,000 रुपीस हो. तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. और अगर इसमें आपको अगर अग्रेसिव होकर आप सब कुछ पूछें भी आप चले बेशक दे दें बट यू कहेंगे भाई आप पिछली कंपनी में मे बी दे weren't paying me well, maybe it was a small company, maybe मैंने उस वक्त स्किल्स नहीं थे मेरे पास, मैंने over the past year or two बहुत ज़्यादा सीखा है. तो I feel like based on my research जितने मैंने लोगों से बात की I feel like this is what my salary should be. वो which is the second point कि आपको अपना होमवर्क करें. कंपनी में आपके कुछ जान पहचान है, just reach out to people कि भी अच्छा like इस years of experience के साथ क्या मेरी सैलरी क्या एक्सपेक्टेड होगी. तो that will empower you कि भी अच्छा like मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या उसके आसपास भी है. मे बी कंपनी आपको फॉर योर years of experience 1 लाख 1.5 लाख देती है बट आपको HR वाले बहुत कम दे रहे हो या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि HR आपको बहुत अच्छा ऑफर कर रही हो बट आपको उस बात का पता नहीं तो आप मे बी negotiate कर रहे हो on false expectations. So like be armed with those numbers. और like designers should know what their worth is. Like पाकिस्तान में डिजाइनर्स बड़े अच्छे डिजाइनर्स बड़े कम मिलते हैं और कंपनीज ज्यादा पीछे पड़ी हुई डिजाइनर्स के rather than the other way around. तो if you should be you should obviously know कि आपका अच्छे skill set वगैरह क्या है relative to the designers. If you feel like you're above average and you will add a lot of value or generally feeling आ रही interviews वगैरह से कि भी company like are they coming on strong for you. So like you can basically play put your foot down and say कि नहीं यार I know based on hard data and my research कि this is what I should be paid. Or you should stand your ground. But all of these, keeping all of these in mind, like it has to be a very warm, welcoming किस्म की conversation. अगर आप इस तरह मैंने बोला इस तरह negotiate करेंगे आपको टाटा बाय बाय करके भेज देंगे वापस को. तो basically you should be open, honest. You should अगर आप genuinely interested है कंपनी में तो आपसे कहेंगे भी like I'm genuinely interested. I want to start working for you. But ये जो आपने मुझे offer दी है like मेरे लिए sustainable नहीं क्योंकि like I have to take care of my family. मैं अगर सिर्फ इसी तनख्वाह पे I can't sustain myself. मुझे freelancing करनी पड़ेगी. I'll be distracted और मुझे और ऑफर आएगी तो like I'll just be I'll also be keep thinking about finances when you don't want me to be thinking about finances. तो I'm interested but like based on X, Y and Z data points मैंने generally कंपनी में पूछा है salary survey data है उसके basis पे I believe ये होनी चाहिए. और that's how you try and negotiate एक आध दफा लेके और एक तो चीज़ है कि हमेशा negotiate करें. HR हमेशा they have a built-in buffer कि भी आपने एक दफा client जो है prospective candidate वो negotiate करेगा. तो ये कुछ मोटे-मोटे points हैं कि like how can you negotiate a fair salary. And this is excellent. ये जो आप बात कर रहे हैं, right? This for एक book है बहुत अच्छी, which is Thinking Fast and Slow. और ये जो बात करें अब anchoring का, it's basically a bias,
राइट. सो वो एंकरिंग बायस जो है वो आपकी सैलरी स्लिप की प्रीवियस जो कॉपी है उसी के ऊपर करेंगे या थोड़ा सा नीचे करेंगे. सो वही बात है. एंड आई थिंक दैट दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ऑल ऑफ द अटेंडीज आउट देयर. तो उनको भी थोड़ा सा ये अंदाजा होगा कि हाउ टू इंश्योर कि हम किस तरह निगोशिएट करें. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि हमें बहुत आता है वो ये कि करंटली जॉब रोल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ी कंपनी में आपका जूनियर रोल है तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट. इवन दो आपकी डेप्थ हो रही होती है लेकिन आपकी ब्रेथ उस तरह से नहीं आ रही होती. यू डोंट समटाइम्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी कम होती हैं. उस एस्पेक्ट में हाउ डू यू थिंक दैट employees, ठीक है, और other candidates who are looking to grow, how can they grow in that situation? I think basically कुछ definitely growth होती है जो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है. And so being in the right room, being in the right company, वो आपको automatically like वो आपको जो है ना एक sort of built in आपको एक advantage मिल जाता है कि कंपनी आपको खुद ही growth opportunities दे रही है. But उसके अलावा like basically you have to put in your own effort कि आप जो है ना कंपनी में आपको मे भी नजर आ रहा है कि चाहे let's say as an example मैं करंट कंपनी का आपको एग्जांपल देता हूँ. कीप टक्कर में जिस तरह मुझे भी आजकल है कि मैंने विजुअल डिजाइन मैंने आइकॉन डिजाइन सीखना है. एंड सो व्हाट आई कैन डू इज मैंने जब प्रॉब्ली अपने नेक्स्ट अपने वन ऑन वन मैनेजर को मैं कहूँगा कभी देखें like our current icons there, they may be looking a little outdated compared to our current latest visual designs. So maybe I can, given और कोई नहीं कर रहा, तो maybe I can just raise my hand and say कि I just want to go and redesign all of the icons. और वो मेरी practice भी हो जाएगी और company को भी फायदा हो जाएगा. It's a win-win situation. But like you then have to take the initiative. Maybe you spot these opportunities and then या तो आप पूछ कर लें कि भी मुझे opportunity देते हैं, I want to work on this. दूसरा ये क्या, maybe you don't even do that. Maybe आप अपने तौर पर side like as in एक कोई मे बी आपने सुनी होगी कहावत की डोंट आस्क बेसिकली मैं खराब कर दूंगा उसको बेसिकली इसकी रफली कुछ ऐसा कि डोंट आस्क फॉर परमिशन बेसिकली I'll have to Google it, but point here कि basically you don't have to ask for permission, you just do it, and if you do something wrong, you can ask for forgiveness later. But basically, if you ask for permission, it will take time. Maybe वो आपको हाँ ना करें, maybe they say मैंने किसी और से बात करना है. तो on certain counts, you can just like make the jump. प्रैक्टिस करें, कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है, और इफ यू डू समथिंग रॉन्ग तो आप उनसे बात करके कहते हैं माजरत जी सॉरी. बट अदरवाइज इफ यू थिंक इट विल ऐड वैल्यू टू द कंपनी, आपको भी फायदा है कंपनी को भी फायदा, जस्ट डू इट. और दैट्स हाउ लाइक अपनी आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो एटलीस्ट एट द वर्क प्लेस. आउटसाइड ऑफ द वर्क प्लेस देयर इज लॉट्स ऑफ वेज टू ग्रो. लाइक आप साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह करें, अगर आप मे बी फ्रीलांसिंग इज अ रियली गुड वे टू आप अपने साइड प्रोजेक्ट्स पार्ट टाइम कर लें. You can read books, you can do like open source free side projects. आप charities के लिए डिजाइन कर लें वेबसाइट. वो बहुत से तरीके हैं काम करने के, प्रैक्टिस करने के. तो it pays to be in the right room in the right company, but ultimately you're responsible for your own growth. Definitely, I think that's a very valuable point over here. I remember जब मैंने अपना career start किया तो I started off as a radio frequency engineer, और उसमें यही था हर रोज आके बड़ी कंपनी में एक ही काम कर रहे होते थे. So I went up to my manager and I spoke to him and I said कि भाई मुझे और projects दें because I want to learn. अब depth तो हो गई, अब और दें. So that makes sense when you have a manager who really listens to you and who's basically a mentor to you. तो वो उस aspect में बहुत अलाइंड है. अच्छा, एक क्वेश्चन अवैस जो कि बहुत आता है हमारी कम्युनिटी से, वो की डिफरेंसेस हैं. यूआई यूएक्स डिजाइनर कौन होता है, यूएक्स डिजाइनर कौन होता है, प्रोडक्ट डिजाइनर कौन होता है, इंटरैक्शन डिजाइनर कौन होता है? इफ यू कुड जस्ट ब्रीफली टेल आवर ऑडियंस अबाउट दिस. Again, it's one of those things जो given के डिजाइन एक sort of नई फील्ड है, और बेसिकली हर कोई जो है ना अपने अपने वेस्ट में कुछ और तरीके से इसको सोचा जाता है इसके बारे में, ईस्ट पे कुछ और है. within obviously the same industry, अगर आप एजेंसी साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे तो might have the same you might think of the same job as having different titles. अगर आप एकेडेमिया में तो आप बेसिकली एकेडेमिया साइड से जनरली the original term for UX design is interaction design, digital side पे at least. तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बस एकेडेमिया में ये चीज़ आई थी तो इंटरेक्शन डिजाइन इज द राइट टर्म. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी जो प्रोडक्ट कंपनीज में काम करते हैं पीपल आर एक्चुअली डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट डिजाइन रोल है. बट एक और कंफ्यूजन ये आती है कि जनरली एकेडेमिया साइड से प्रोडक्ट डिजाइन इज कंसिडर्ड टू बी लाइक हार्डवेयर डिजाइन. मैं कोई डब्बा डिजाइन कर रहा हूँ, लाइक हेडफोन्स का केस है, तो दिस इज प्रोडक्ट डिजाइन. जो डिजिटल साइड पे होता है वो इंटरेक्शन डिजाइन है या वो किसी और किस्म का डिजाइन है. तो इस तरह के बहुत से वेरियस टाइटल्स आर आउट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और बट इसकी जो
basically जो gist है और इसमें basically I don't think there's a wrong answer here, but there are optimal answers based on your different आपकी situation. हमें ये पता है salary survey के like actual like very hard data के basis पे कि if you are a generalist किस्म के आप digital designer है ना, you should probably like build yourself or like brand yourself as a product or UX designer and look for jobs that basically are are advertised for this particular title. उसकी वजह being generally speaking, I don't want to even कुछ ऐसी कंपनीज होंगे जो कि UI UX डिजाइनर्स भी हायर कर रही हैं, they have a mature design process and whatnot, but generally speaking companies who have a more mature design process tend to use these terms. Mature design culture के भी product designer UX designer, UI UX थोड़ी sort of पुरानी terms की हो गई है, latest आजकल जो है ना इन trend जो है ना वो product और UX वाली चल रही है, तो it's which feels very crass to say, but like actually if you just want to think about it in that terms, if मेरा फायदा किसमें अपने आप को build करने में, तो ये I would say these two terms हैं, and that's just because these are what's common out in the West. जो मेरा experience again, can't speak for other markets. And it's also generally an indication through the salary survey हमने ये देखा है कि जो if you work for a company that serves clients abroad or customers abroad, you generally get paid more. और these companies tend to use these titles. और इसमें service designer का भी title आता है, by the way, like वो भी generally service design is a not like an average sort of subfield of design, like वो generally थोड़ी जो companies में design maturity ज़्यादा होती है वो उस तरह की terms use करते हैं, तो you should look for generally basically use these terms. But outside of this, like आपने branding कैसे करनी है अपने आप की, I would say UI UX designer और product designer में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मैं भी जब ऑनलाइन UXTP में कुछ भी पोस्ट करता हूँ मैं तीनों के साथ यूज करता हूँ, UI/UX/product designer, ताकि सारे जो है ना everyone's included. Interaction designer generally term again it's often thought of as के फिर तो UI UX और जो प्रोडक्ट डिजाइनर वाली टर्म है ना, ये जनरलिस्ट किस्म के डिजाइनर्स होते हैं जो कि एंड टू एंड लाइक हल्की फुल्की रिसर्च भी कर लेते हैं, they can also do visual design explorations, like engineering के साथ मिल बैठे काम भी, like they can actually ship things. UX designers generally are part of the earlier parts of the process के which problem space क्या है, research कैसे करनी है, like customer से कैसे बात करनी है, strategy क्या होगी हमारी, they think about things that generally speaking at a higher level. और फिर they may or may not have strong visual design skills which are required at the end of the day अगर आपने चीज ship करनी है and you want the actual thing that you ship to be aesthetically pleasing. और वो भी खैर एक अलग टॉपिक है, but if you basically ये शुरू में मैं नहीं बिलीव करता था क्योंकि मैंने तब पढ़ा हुआ नहीं था, but designing something एक तो होता है कि if it's designed well तो it should also look good and like feel good, like वो चीजें they're all tightly coupled. It's not like कि आप जी मैं अच्छी सी flow बना लूँ और मैं UI visual designer को hand off कर दूँ तो वो आगे से काम कर लेगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन बड़े intertwined process है, UI visual design और like research and strategy ये सारी साथ होंगी तब सबसे अच्छा रिजल्ट आता है. तो खैर ये पॉइंट है. और जो UX डिजाइनर्स होते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड स्ट्रेटजी वगैरह उनका अमूमन ओवरलैप होता है विद इंटरेक्शन डिजाइनर्स जो कि आई वुड से दे फेयरली सिमिलर. हाँ, और इंटरेक्शन डिजाइनर पाकिस्तान में बाय द वे इज नॉट रियली कॉमन टर्म, ये इधर यहाँ पे मैंने इन द वेस्ट ज़्यादा देखी है, बट ये भी कम है. जनरली द मोस्ट कॉमन टर्म इज प्रोडक्ट डिजाइनर और UX डिजाइनर. बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री. इसमें एक चीज आपने जो पॉइंट आई वुड लाइक टू रीआइटरेट इज द फैक्ट कि जो कंपनी का साइज है वो भी डिटरमिन करता है कि हर तरह का रोल होगा कि नहीं. छोटी कंपनी में बेसिकली एजाइल माइंडसेट होगा, सब मल्टीपल चीजें एक ही बंदा कर रहा होगा, और डिफरेंट अदरवाइज जैसे कंपनी बड़ी होती है उसकी डिजाइन टीम भी बड़ी होती है, वो रोल्स भी स्पेसिफिक हो जाते हैं. सो दैट रियली सेव्स अ लॉट. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट जो कि हमें मिली आपसे. अच्छा, एक और क्वेश्चन आप बताइएगा. देयर इज अ क्वेरी अराउंड स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन डिजाइन. उनको ये समझ नहीं आती कि बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं. सिमिलरली ये तो अभी हमारी UI UX की टर्म्स थी. इसका HCD ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन, UCD सिस्टम्स थिंकिंग, और UX की स्ट्रैटेजी. तो इसके बारे में हाउ डू यू थिंक दैट इनको किस तरीके से समझा जाए, नंबर 1, या इनको आपके ख्याल से किस तरह रोड मैप में इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमें प्रॉपर्ली होलिस्टिकली समझ आ जाए कि डिजाइन फील्ड में ये किस पॉइंट पे आते हैं. बिल्कुल. इसमें मैं भी शुरू में सुपर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस. मैंने basically one of the first things I did to transition into design एक Coursera पे स्पेशलाइजेशन इंटरेक्शन डिजाइन स्पेशलाइजेशन, उसमें जी वो ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन सिखाते हैं.
मैंने कहा चलो जी ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन आ गया, मुझे क्या बात है। उसके बाद फिर आफ्टर अ व्हाइल आई वर्कड एट एन एजेंसी कॉल्ड आइडिएट। तो वहाँ पे जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो प्रैक्टिस की जाती थी। मैंने डिज़ाइन थिंकिंग भी कर लिया, टेक्नोलॉजी भी मुझे आ गई, बट अल्टीमेटली और फिर मैंने इस तरह यूजर, मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है, बट यूजर सेंटर्ड डिज़ाइन क्या चीज़ है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है। जनरली मैंने ये देखा है कि there's a lot of overlap between all of these. Ultimately it boils down, और वो आपको मैंने पढ़ के देख लिया कि भाई इनमें एक्चुअली कितना फर्क नहीं है। Ultimately it just boils down to be कि आप प्रॉब्लम को बड़े तरीके से समझे थ्रू रिसर्च, बाय टॉकिंग टू योर कस्टमर्स, कमेटर एनालिसिस करके, इंडस्ट्री को समझ के, यूएक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करके, उनको समझ के, वो बेसिकली देयर इज अ डबल डायमंड प्रोसेस कि आप वो आप अगर फॉलो करें तो यू 80% आपको कॉमनैलिटी आ जाएगी इन सब में। तो बेसिकली द पॉइंट बीइंग आप लाइक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थ्रू रिसर्च, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, इंक्रीजिंग हायर फिडेलिटी लाइक व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स, उनसे फीडबैक लेते हैं, देन यू कीप ऑन इटरेटिंग लाइक दैट्स द जिस्ट ऑफ इट, जिस्ट ऑफ डिजाइन जो मुझे समझ आई है। और इन सब में बहुत ओवरलैप है, तो लाइक डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय देम, जस्ट पिक एनी वन ऑफ देम और उनके बारे में सीखें, उनको अप्लाई करें। हो सकता है कुछ में टूल्स डिफरेंट हो, जिस तरह डिजाइन थिंकिंग में स्टिकी नोट्स बहुत ज्यादा नजर आते हैं कि जब जो कोई भी चीज़ आए तो आप जो चिपका दें दीवार पर जाके। ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन में जैसे मैंने मुझे जब याद है स्टोरी बोर्डिंग कॉमन होती है कि कॉमिक स्टेप्स के थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं कि एंड टू एंड प्रोसेस क्या है, जर्नी मैपिंग शैपिंग, ये सारी चीजें अल्टीमेटली वही कि भी आपने समझना यूजर कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, हाउ डू दे वर्क। तो एक ही इसलिए आप ना किस तरह पकड़ सकते हैं, ना आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ऑल एक ही चीज को पकड़ने के 100 तरीके हैं। और वो अगेन लाइक इफ यू कीप रीडिंग, आप पढ़ते रहेंगे तो इवेंचुअली यू विल सी द कॉमनैलिटी बिटवीन देम। और ये चीज अप्लाई वुड से काफी हद तक होती है जो और टर्म्स लाइक प्रोडक्ट थिंकिंग, सिस्टम डिजाइन, यूएक्स स्ट्रेटजी, कि भी वही यू शुड बी थिंकिंग बियॉन्ड जस्ट लाइक पिक्सेल्स इन फिग्मा या स्केच। आप सोचें कि फ्लो क्या है, फ्लो के बाद फीचर क्या है, फीचर के बाद प्रोडक्ट आपका क्या है, बिजनेस क्या है, हाउ डज इट अफेक्ट द बिजनेस, बिजनेस का कंपेटिटर्स हैं, फिर आपकी पूरी इंडस्ट्री है, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, दुनिया है पूरी, और आप जो चीज बना रहे हैं उसको हाउ डज इट अफेक्ट पीपल इन द रियल वर्ल्ड। तो दैट्स बेसिकली द थॉट प्रोसेस कि आप यू थिंक at a higher level, you connect your what you're doing at the pixel level with what the business wants to do, what the industry is going towards, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये भी इनमें काफी कॉमनैलिटी इस लिहाज से। और आप एक पढ़ लें तो आपने आधी जो दूसरी चीजें पढ़ ली होगी, बट इफ यूर अ वोरेशियस रीडर, आप पढ़ते रहेंगे तो आप इवेंचुअली यू रीड ऑल ऑफ देम एंड यू विल सी कि भी अच्छा प्रोडक्ट थिंकिंग में, सिस्टम डिजाइन में ये एक एक्स्ट्रा का चीज़ है जो जनरली व्हेन यू रीड अ बुक ऑन यूएक्स स्ट्रेटजी आपको वहाँ पर नजर नहीं आएगी, वहाँ पे आपको यूनिक चीज़ नजर आ जाएगी, वाइस वर्सा। तो ये बट लाइक जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप बिटवीन ऑल ऑफ दिस, बट बिकॉज डिजाइन एक बड़ी relatively even globally nascent industry, like it's not like engineering, software engineering जो I think I might be wrong here, but like it goes back to the 40s 50s relatively, जिस तरह है ना mainstream में mechanical engineering, electrical engineering बड़ी classical किस्म की compared to software engineering and even design, जो कि पिछले 10-20-30 साल में इसका आप कह लें सीन ऑन हुआ है। तो उसमें भी everyone's figuring things out, और कोई एकदम चीज पकड़ के कहता है चलो जी मैंने ये नई चीज इजाद की प्रोडक्ट थिंकिंग, बट वो एक्चुअली बहुत कॉमनैलिटी होती है, किसी और ने ऑलरेडी वो चीज समझी होती है, बट दे यूज अ डिफरेंट टर्म फॉर इट। डेफिनेटली ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है, एंड जस्ट टू ब्रिंग द पॉइंट होम, उसमें अब आप देखें कि हमारी जो इंटरनेट है, अब जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अब ज़्यादातर डिजिटल हैं। पहले हमारे फिजिकल ज़्यादा शॉप्स थी, फिजिकल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा थे। सो प्रोडक्ट की इंडस्ट्री ऑल्सो बूम्ड विद डिजाइन की इंडस्ट्री, ऑल्सो बूम्ड विद आवर डिजिटल एक्सपीरियंसेस, और जो कि विद द राइज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोजन, राइट, तो ये सारी फील्ड उसके साथ आप सोचेंगे एक पूरी फील्ड बन गई। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, थैंक यू अवैस। अब आई विल हैंड ओवर, वी हैव 2 more राउंड्स, एक हमारा होगा रैपिड फायर राउंड एंड एक हमारा उसके बाद वील ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस। So I will hand over to Mariam. Mariam is a UI UX designer at the National Incubation Center, and she will proceed towards the next 2 rounds. Mariam, are you there? Yes, yes. Please. Okay. Hi, Awais. Hello. Hello. Okay. We have the quick fire round. इसमें मेरे पास थोड़े से क्वेश्चंस अलाइंड है, वो मैं आपसे पूछूंगी, आपको उनको जल्दी जल्दी आंसर करना होगा। सो कुछ क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन जो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट, जो मुझे बहुत पसंद आया था, विच इज फर्स्ट वन में स्टार्ट करने लगी। तो फेवरेट डिजाइन बुक, विच वन इज योर फेवरेट डिजाइन बुक? मैंने रिसेंटली बायस थोड़ा किक इन कर गया, मैंने रिसेंटली अभी पढ़ी थी ऑर्ग डिजाइन फॉर डिजाइन ऑर्ग्स, पीटर मरहोल्स की किताब है कि भी डिजाइन ऑर्ग्स को कैसे
स्ट्रक्चर करना चाहिए और लाइक डिजाइन कैसे आप डिफरेंट लेवल्स के होते हैं डिजाइनर्स के, वो मैंने किताब पढ़ी थी, आई रियली एंजॉयड दैट। रैपिड आंसर दे रही हो। ओके नाइस एक्चुअली, और मैं बल्कि ऑडियंस को बताना भी चाहूंगी कि जो आपका कम्युनिटी ग्रुप है एज तो वहाँ पे आप लोगों को आप बुक्स भी विन करते हैं, ऐसे ही रहा वैसे में अगर? हाँ, पहले 1-2 साल हमने किया था, अभी कुछ अरसे से सुस्ती हुई है, हमने करना है, फिर से स्टार्ट करना है। तो मैं भी उस जो है ना वो इनिशिएटिव से मैं भी एक बुक विन करती अच्छा, हूँ। अच्छा, So I'm a big fan of the UXDP group, so yeah. Nice. Yes. Okay, next question is which one is your favorite design quote? डिजाइन कोट, ओह माय गॉड, मेरे दिमाग में सबसे कोई बड़ी इतना क्लीशे है, बट लाइक अभी वो क्या कहते हैं, डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स, लाइक दिमाग में भी रिसेंटली आया बस। हाँ, तो आप यू कैन गो विद दैट कि लाइक हाँ, या यू हैव टू थिंक अबाउट के एंड टू एंड काम कैसे करता है, वही जो सिस्टम्स थिंकिंग, प्रोडक्ट थिंकिंग वाली जो बात थोड़ी आ जाती है, इट्स नॉट जस्ट आप पिक्सल पुशिंग नहीं कर रहे। Exactly, nice. Okay, which is your dream design company? This is another interesting question. यार अभी सिंस हम अभी कोट मैंने पिछला बोला ये स्टीव जॉब्स का था, तो आप बस कर लें, आप ये कर लें, आप एप्पल गूगल शूगल कर लें, आप उधर काफी मैच्योर डिजाइन कल्चर है वहाँ पे, तो वहाँ पे आई थिंक काफी, और ऑब्वियसली आप बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं, तो वो आई थिंक एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, दैट्स समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। बिल्कुल। Okay, best product design learning that helped you excel. रैपिड फायर है तो मैं क्या बोलूँ, बड़ी थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स चीज दिमाग में मुझे आ रही हुई है कि आई थिंक बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स की जो इंपॉर्टेंस है डिजाइन में, आई थिंक इट्स रियली अंडरस्टेटेड। आपने खास तौर पे डिजाइन में आप जो चीज बनाते हैं, आपने एट द एंड ऑफ द डे आप तस्वीरें बना रहे हैं, राइट, लाइक आप फिग्मा में तस्वीरें बनाई, स्केच में, वो जाके किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने जाके किसी को लोगों को बेचनी होती है, अल्टीमेटली सीईओज को भी चाहिए हमने चीज बनानी है, आपने भी वो करना होता है, इंजीनियर्स के साथ बैठ के शिप करना होता है, लॉन्च करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जितनी इंपॉर्टेंस है ना, आई थिंक दैट्स ऑलवेज अंडरस्टेटेड। तो जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, उतना आई थिंक आपको जो है ना, और मुझे बहुत से फायदा हुआ है, एंड आई जो मैं दूसरों को पुश करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर काम करें, दैट विल टेक यू रियली फार। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बाद ऑफ जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, आई थिंक बिकॉज़ दे डू ऑल द टाइम डिजाइनिंग स्टफ, सो या दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, which one is your favorite part, UX or the UI? पहले मेरा इनिशियली काफी अर्से तक यूएक्स वाला हिस्सा होता था, लाइक रिसर्च और स्ट्रेटेजी, लाइक फ्लोज क्या बनानी है, बट मोर रिसेंटली पिछले 1-2 साल से मैं लाइक जो विजुअल डिजाइन साइड है वो मैं काफी एंजॉय कर रहा हूँ, लाइक उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, और बेसिकली बड़ा मजा आता है कि बड़ी कोई लेट्स से हार्ड इन्फॉर्मेशन डिजाइन प्रॉब्लम हो के भी मैंने इसको ये एक इन्फॉर्मेशन दिखानी है मैंने, तो मैं किस व्हाट्स द आइडियल वे ऑफ शोइंग इट, तो उसमें आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन डिफरेंट करते हो, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। शुरू में आपको लगता है मैं चीज बनाना को बिल्कुल बेकार चीज बन रही है, बट उसमें आप जो 2-3 दिन लगा के इवेंचुअली कुछ बड़ी एंड पे बड़ी फिट चीज निकलती, बड़ा मजा आता है उसका। तो मैं आजकल वो एंजॉय कर रहा हूं। एक्सपीरियंस आपको मतलब गेन मिलता है उसका, जब रिजल्ट मिलता है तो फिर उसमें और भी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो उसको जब लोगे। I agree on that one. Okay. Yes, ये तो हमारा क्विक राउंड था। Now we opening for the question answers from audience as well. जब तक audience पूछती है, मेरे पास 2 questions lined up for you. I already planned 2 questions for you. Okay. My first question basically, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं as in, तो आपको होता है कि आपकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ तो इटसेल्फ रोल में भी एक ग्रोथ होती है, और एक ग्रोथ इस तरह होती है कि आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है कुछ चीजें लर्न करने के लिए, एज इन कंपनी फॉर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है कुछ कंपनीज। तो मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था, एक वो बाइट की कंपनी थी, तो एज इन तो उन्होंने उनके पास ये पॉलिसी नहीं थी, मतलब कि जो कंसल्टेंट थे उनके लिए ये पॉलिसी नहीं थी, एम्प्लॉय के लिए पॉलिसी थी कि वो डेवलपमेंट देते थे। बट आई रिक्वेस्ट देम कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे फिर भी चाहिए अपनी डेवलपमेंट के लिए किसी पोर्टल का एक्सेस चाहिए, या मुझे कहीं कोई कोर्स लेना है या कुछ भी व्हाटएवर, तो उन्होंने मुझे फिर भी वो आउट ऑफ द वे जाके दे गिव मी। अच्छा, नाइस। तो इज दिस इम्पोर्टेंट, मतलब कि कितना अगर नहीं है कंपनीज में तो हमें किस तरह से उनको कन्विंस करना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट वे टू डू? इसके लिए आई वुड से लाइक अगेन लाइक मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, क्योंकि लाइक बेसिकली आपको थोड़ा लाइक यू कैन ट्राई टू कन्विंस देम मल्टीपल चीजें, आप दो चीजें कर सकते हो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि देखो ये मैं चीज पढ़ूंगा तो मुझे ये फायदे होंगे, तो मैं ये प्रोजेक्ट आपके लिए कर पाऊंगा,
and then you like basically you peg it to a goal कि मुझे आप ये चीज़ देंगे, मैं ये सीखूंगा तो उससे आपको ये फायदा होगा। वो तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जनरली जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह if they're really expensive, तो what you can do is कि आप जिस तरह लर्न UI डिजाइन जो कोर्स है एरिक केनेडी का, उसमें like if you go to him as a group of 5-10 people and say कि अच्छा हम 10-15 लोग हैं, तो वो जो I think he charges $1,000 या पता नहीं $1,200-$1,300 for one seat as a group। आप जाएं तो आप कहें कि भी देखिए हम 10-20 लोग आ गए, तो he can dramatically reduce the cost। प्लस आप देखिए देखिए मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में like you know डॉलर बड़ा चढ़ गया है और जो है ना तनख्वाहें बड़ी वीक हैं, जो आप मुझे इस कोर्स के लिए मुझे 3 महीने की 2 महीने की तनख्वाह लगानी पड़ेगी, it's unaffordable for me but I want to learn। वो like इस तरह you'll find really good people online जो कि समझते हैं बात, और like they'll give you a discount, especially अगर आप उनको if you make it worth their while कि देखो जी हम 10 लोग एक साथ आए। वो कुछ चीजें, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी बजट नहीं दे रही तो फिर वो लाइक यू हैव टू यूर ऑन योर ओन एसेंशियली, लाइक वो आप उनको कितना कन्विंस करें, यू कैन ट्राई टू मे बी गो टू अनदर कंपनी। प्रॉब्लम भी है कि यहाँ आजकल जो न्यू डिजाइनर्स है ना उनमें ये बहुत कम है, मैंने कल्चर देखी कि उन्हें खुद से इतना वो नहीं करते, मतलब वो खुद से डेवलपमेंट के लिए इनपुट भी नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद भी माइंडसेट उस तरह का हो, तो फिर आपको उस तरह के लोग भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और you can और generally course वो भी it's you can be very scrappy in the sense कि like आप जरूरी नहीं कि आप एरिक केनेडी का लर्न UI डिजाइन $1,000 का कोर्स करें, like आपको Udemy पे आपको बेसिकली और भी बड़े तरीके होते हैं जल्दी ग्रो करने के। आप लाइक एरिक केनेडी के ही जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करते करते आपको साल लग जाए। तो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो थिंग्स यू कैन डू देयर। कोर्सेरा पे आप फाइनेंशियल एड मांग सकते हो, इस तरह लाइक जो कोर्सेज को अगर ऑफर करें, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट और लाइक वो आपको मे बी मुफ्त में दे दें। आप अगर आप वो अगेन कहोगे भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा एम्प्लॉयर नहीं दे रहा मुझे, तो आप प्लीज कर दें, मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा, तो दे विल डू इट। तो ये कुछ चीजें होती हैं, बट हाँ। Of course, okay. Okay, my next question is basically जब आप किसी रोल में जाते हैं, as in whatever the product design, UI, UX, whatever the thing, तो अगर आप switch करना चाहो अपना मतलब from one to another, अगर आप graphic designer हो suppose, या आप UI designer हो, तो आपने interaction designer में जाना है या आपने communication designing में जाना है, तो is that मतलब कितने अरसे तक आप कर सकते हो as in अपने career के पहले 2 साल में करना चाहिए? हाँ, I would say डिजाइनर्स के लिए तो सबसे आसान है, लाइक विद इन डिजाइन किसी फील्ड में स्विच करना तो बहुत ही आसान है, लाइक इस लिहाज से कि ओवरलैप काफी है, राइट। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो आपको विजुअल डिजाइन स्किल सेट जो यूएक्स बेसिकली जो यूएक्स डिजाइनर होता है वो रिसर्च वगैरह यू नो स्ट्रेटजी इन चीजों पे काम करता है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइन के आपको स्किल्स है तो आपके पास तकरीबन 40-50% विजुअल डिजाइन यूआई डिजाइन आपको स्किल्स आते हैं। लाइक आपने बस आपने 4-5 डिजाइन सिस्टम्स आप पढ़ोगे, मटेरियल डिजाइन कैसे करता है, यू नो एप्पल का ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस क्या है, फलाने यू नो शॉपिफाई, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको आप स्टडी करें, बेस्ट प्रैक्टिस सीखें, तो आप 6 महीने में आप बड़े आराम से ग्राफिक डिजाइनर यूआई डिजाइनर आप बन सकते हैं। और बाकी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने यू हैव टू की लाइक आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने किताबें पढ़ें, आप उससे सीखें और अप्लाई करें, यू मेक मिस्टेक्स बट यू लर्न फ्रॉम देम। और आई थिंक सबसे आसान तब होता है स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन अ लार्जर डिजाइन टीम। बेसिकली जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल तो मैं जब आया था कीप ट्रैकर में, तो मेरा स्किल सेट बेसिकली यूएक्स डिजाइनर्स वाला था, वही रिसर्च स्ट्रेटजी वर्कफ्लोज एंड ऑल दैट। बट गिवन के हमारी टीम में लोग हैं जो कि विजुअल डिजाइन में बहुत लाइक फुल जीते हैं, तो मैं उनके साथ बेसिकली मैं उनके साथ लग के काम सीख के लाइक दैट्स हाउ आई लर्नड, और इवेंचुअली मैंने भी चीज़ पकड़ ली साल डेढ़ में। अब आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ गुड विजुअल डिजाइनर। तो इस तरह ही अगर आप डिजाइन टीम में काम करने अगर वर्क इन डिजाइन टीम, तो आपको इस तरह स्विच करना पड़ा, आपके लिए स्किल सीखना आसान हो सकता है बाय असिस्टिंग अदर डिजाइनर्स जो किस चीज़ में अच्छे हैं, और आपको एक्टिव यू नो प्रैक्टिस मिल जाती है एट वर्क। ओके, एक और चीज, एक और जो सवाल है वो ये कि देखिए जो पाकिस्तान में स्पेशली डिजाइनर्स बहुत ज्यादा हैं, मैंने नोटिस किया है, लेकिन जो अच्छे डिजाइनर्स वो बहुत कम है, डिजाइनर्स का पूल बहुत ज्यादा है, मगर उसमें से चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए भी स्पेशली। तो या तो मेरे ख्याल से अब हमें डिजाइनर्स को डिलीवर नहीं करना आता कि वो अपने आप को डिलीवर कैसे करें कि वो उस कंपनी में मतलब गेट अ जॉब वाला इशू नहीं होता उनके पास, मतलब कि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं हालांकि। तो वो मतलब ऐसा क्या फैक्टर होगा किसी डिजाइनर के अंदर कि वो कंपनी उसको हायर करती ही करती है, इज दिस द यूआई पार्ट और द विजुअल एलिमेंट पार्ट और व्हाटएवर, बट इज द बेसिकली पार्ट? I would say it's different for different companies. I can't really speak for every other company out there, but I think जो बड़ी चीज अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता सकता हूँ, जो मैं चीज देखता हूँ जो मेरे लिए सॉर्ट ऑफ डील ब्रेकर्स होते हैं, वो ये कि भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आपने
आपने अकेले काम नहीं करना, आपने कोलैबोरेट करना है अपने प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, इंजीनियर्स के साथ। तो आप यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन एक हो गई, फिर आपको आपने लेट्स से जाके बहुत हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंट करना, तो वो आपको आना चाहिए। आपने कोई इफ गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, डिजाइन प्रॉब्लम, और आपने किसी को अपने कॉलीग को समझाना है, तो वो आपको कॉन्फिडेंटली करना आना चाहिए। तो लाइक आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक वो जनरली देयर डील ब्रेकर टू मी। लाइक अगर आपके नहीं, तो मुझे होता है कि अच्छा काम इतना अच्छा हो, लाइक दे वोंट बी एबल टू कोलैबोरेट, राइट। वो चीज़ आई थिंक बहुत मैटर करती है। और जनरली स्पीकिंग अगेन इन मोस्ट कंपनीज लाइक हैविंग एक बेसलाइन लेवल ऑफ विजुअल डिजाइन जो है ना बहुत मैटर करता है, लाइक इट रियली हेल्प्स एसेंशियली। क्योंकि अगर आप बेसिकली स्पेशली फॉर जूनियर डिजाइनर ना, अगर आप बेशक आपको सिस्टम लाइक वो यूएक्स डिजाइन, रिसर्च, वो वाली चीजें ना आती हूँ, अमूमन आपकी कंपनी हायर्स अ डिजाइनर, अमूमन कोई ना कोई होता है जो चीजें देख रहा होता है ऑलरेडी कि भी अच्छा बिजनेस की क्या नीड है, हम क्या चीज बनाएं, लाइक ये चीज बाकी फीचर्स के साथ कैसे कनेक्ट होनी चाहिए। तो जनरली स्पीकिंग अगर डिजाइनर एटलीस्ट विजुअल डिजाइन ही दिखा देना कि देखो मैं आपको जो चीज एटलीस्ट मुझे बताएंगे, मैं ऑनलाइन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर लूंगा, मुझे अच्छा विजुअल बनाना आता है, तो वो आपको दैट रियली इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड। हाँ, ये आई थिंक दो चीजें हैं। और लास्टली एक तीसरी हुई होगी कि यू शुड बी रियली पैशनेट अबाउट ग्रोथ। लाइक ऐसा हुआ है कि लेट्स से डिजाइनर से बात की, कभी पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का सा मिस और थोड़ा मिस सा हो, मे बी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स मे बी फंसते हैं, कुछ भी है, या उनके जनरली हेजिटेंट है व्हाटएवर, या उनके बेसिक ग्रामेटिकल इश्यूज हैं इवन, बट एज लॉन्ग एज दे वेरी पैशनेट अबाउट इट, नजर आ रहा है कि अच्छा देखो ये 6 महीने पहले इधर थे, 6 महीने में they've grown so much, और लाइक जिस स्पेस पे ग्रो करें तो साल डेट तक तो चीती बन जाएंगे। तो उनको फिर आप कहते हो बस ठीक है, लाइक ठीक है मुझे थोड़ा अपफ्रंट इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा इनमें, बट विद इन 6 months लाइक दे विल बी रियली गुड। तो आई थिंक अगर आप वो आप शो कर सकते हो थ्रू नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, आप लेट्स से अगर आपको जॉब इंटरव्यू में असाइनमेंट दी है, तो अगर आप एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 2-3 घंटे 4 घंटे लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, आप उसमें 24 घंटे लगा लें टू रियली प्रूव योरसेल्फ कि देखो भाई मैं कितना पैशनेट इसके बारे में, एंड टू एंड पूरा रिसर्च भी की मैंने, विजुअल डिजाइन भी किया, डिजाइन सिस्टम भी बना दिया आपके लिए। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रियली इंप्रेस पीपल कि अच्छा भाई देखो ये दे रियली इंटरेस्टेड, और लाइक ठीक है ये जोर लगा के कुछ ना कुछ कर लेंगे, आई एम श्योर दे विल ऐड वैल्यू। Okay, nice. Okay, we have a question, very interesting question from the audience. It's basically Aisha पूछ रही है कि how did you develop your personal brand as a designer? Any strategies for young designers? बेसिकली पर्सनल ब्रांड वाली जो बात है उसमें इनिशियली लाइक एक तरीका ये करने का, कभी आप जो ना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ढोल बजाओ, देखो जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखो मैं फलाने बंदे से मिला, देखो मैं सेल्फी ली उनके साथ, देखें जी मैं कूल चीजें कर रहा हूँ। एक वो तरीका होता है पर्सनल ब्रांड बनाने का, वो उससे लाइक दैट माइट गेट यू टू लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स वगैरह वेरी क्विकली, बट आई थिंक ऑर्गेनिकली लॉन्ग टर्म बड़ा एक सॉलिड तरीका बनाने का एक्चुअली ये कि आप जस्ट डू गुड थिंग्स, यू हेल्प पीपल, आप नॉलेज शेयर करो, आप यू बी वल्नरेबल, आप कहोगे देखो मैंने ये चीजें की थी, आई मेड दीज मिस्टेक्स, मैंने उनसे ये सीखा, जस्ट बी वेरी हेल्पफुल, सेलिब्रेट अदर पीपल, बाकी लोगों ने अच्छे भी काम किए, उनके काम को लाइक प्रमोट करो, ये सब चीजें करना आई थिंक लॉन्ग रन में जो है ना ज्यादा सस्टेनेबल आई थिंक पर्सनल ब्रांड एंगल से ये है जो मैंने अभी तक अपनाया यूएक्सडीपी के थ्रू भी, कि लाइक मेरे कोशिश होती है कि मैं ठीक whenever even if I'm sort of active in UXDP, it's about कि मैं कोई नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, या मैं किसी का काम सेलिब्रेट कर रहा हूँ, या देखो ये चीज मैंने सीखी, देखो फलाना क्या कर रहा है, कोई आर्टिकल मैंने पढ़ा वो शेयर कर दिया, जो शैलो चीज होती है ना कि मैं लुक मैं टॉक दी मैंने, देखो मैं स्पीकर स्टेज पे कितना अच्छा लग रहा हूँ, वो चीजें शब्द बड़ा इनिशियली अच्छा लगता है, बट लाइक लॉन्ग टर्म में लाइक उसका तरह वो इट्स मोर कंट्रोवर्शियल, लाइक बड़ी you also attract a lot of negative energy किसी में, जैसे लोग कहते हैं वो बंदा शुद्ध ही मारता रहता है, कुछ नहीं करता, ढोल बजाता है, काम कोई नहीं करता। तो लाइक एक्चुअली अगर काम के थ्रू अपने आप को लॉन्ग टर्म में करें, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू build your personal brand, like basically help people, do good things, वो सब चीजें करें, वो आपको पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिकली 4-5 साल में बिल्ड हो जाए। नाइस, थैंक यू। ओके, एक बहुत अच्छा और भी सवाल है, वो ये कोई उनका सवाल थोड़ा बड़ा लंबा सा है, उनके समरी से मुझे थोड़ी ये समझ आई कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, तो इसी तरह अगर हमारा फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस जो है वो हमें उसी को स्टिक रहना चाहिए, अगर उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही तो हमें शुड बी स्विच और नॉट, इस टाइप का क्वेश्चन है उनका। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें अपना स्विच
कितने अरसे में कर लेना चाहिए कि हम या फिर हमें फर्स्ट जॉब में ही लगे रहना चाहिए, कुछ टाइम देना चाहिए उसे? यार हम ये कब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मेरा इनिशियली जॉब हॉपिंग के बारे में बड़ा मेरा होता था कि नहीं भी जॉब हॉपिंग नहीं करनी चाहिए आपको, अगर जॉब अच्छी नहीं मिल रही लेकिन आप ट्राई करो, साल डेढ़ लगाओ, क्या पता कोई अच्छी चीज़ निकल आए। और जनरली मुझे यही मैंने मुझसे बड़े लोग ये कहते थे कि नहीं भी जॉब हॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप हर साल बाद नौकरी चेंज करो तो आप पे सीवी पे धब्बा लग जाता है कि बंदा टिकता नहीं है। बट इफ यू गुड एट योर जॉब, इफ यू जनरली रियली गुड, आपके स्किल्स हैं तो और इम्पोर्टेंटली आपके पास अच्छा रीजन हो कि भी मैंने क्यों कंपनी छोड़ी है। आप कहो कि भी देखो मैंने ये मेरे इनिशियली कंपनी से ये बात हुई थी, ये मैंने इस तरह ग्रो करना था, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही थी, उसके बेसिस पे मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, जस्ट टू दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने ग्रो करना था और मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन कर रहा था। If you have those reasons, आपका you have a good portfolio, no one gives a shit. Like उनको होता है भी हमें बंदा चाहिए, बंदी चाहिए अच्छे काम करने के लिए, हमने हायर करना है अगली जो कंपनी होती है। अगर कोई भी जॉब हॉपिंग क्योंकि you should just have a good reason for it, but other than that don't really worry about it. At the same time obviously इसका ये मतलब नहीं कि आप हर साल बाद नई नौकरी करें, like वो भी सस्टेनेबल नहीं है। बट जनरली स्पीकिंग अगर आप आपने 2-3 महीने ट्राई कर लिए, 6 महीने ट्राई कर लिए, कंपनी में से नहीं बन रहा, टाटा बाय बाय करें, अच्छी कंपनी, लेकिन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, you should try to दिन के 8-10 घंटे आपने लगाने होते हैं काम में, so it should be something that gives you growth and gives you satisfaction. I would say I so. agree. Okay, now just a last question, बहुत smaller part है question का, कि how to improve our communication skills as undergraduate students. So बिल्कुल, एज अंडर ग्रेजुएट्स जो मुझे जिस चीज़ में बड़ी हेल्प हुई थी वो ये थी कि मैं जब भी क्लास प्रोजेक्ट्स होते थे हमेशा प्रेजेंटेशन में देता था। कोई भी अमूमन इस तरह की असाइनमेंट्स पे आती थी, बड़े लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा मैं लिखता था, काम कोई और करता था बट लिखता मैं था एंड पे और बेसिकली आपके स्टूडेंट मे भी आप किसी स्टूडेंट क्लब का हिस्सा बन जाओ, जो क्या होते हैं स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, कॉल्स होते हैं, जैसे अपना जैसे IEEE वगैरह इस तरह की जो होते हैं कम्युनिटीज, वो ज्वाइन करो। वहाँ पे आप मे बी आप इवेंट होस्ट कर लो, कोई आप कोई मे बी आप अपने अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कोई टॉक है जैसे तक मुझे कोई चीज़ नहीं आती, यू कैन गो टू योर अपना आपका जो है अपना हाई स्कूल है, आपका मैट्रिक FSC जहाँ से आपने की है, वहाँ पे जाके आप लोगों को बता सकते हो, कोई ना कोई चीज़ आप जरूर किसी को शेयर कर सकते हो। आर्टिकल राइटिंग जरूर करो, लाइक मीडियम वगैरह सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उन पर लिखो, लोगों से फीडबैक लो, रीड अ लॉट, रीडिंग से बहुत फर्क पड़ता है। और मूवियाँ देखें, गेमें खेलें, वीडियो गेम्स वगैरह, इन सब पे जहाँ पे अंग्रेजी से अंग्रेजी, और यहाँ पे जो भी आपने लैंग्वेज, अगर आपने और लैंग्वेज सीखी जो भी है, दैट्स हाउ यू लर्न कि भी लोग बोलते हैं कैसे, अच्छा हाउ डू यू स्पीक एंड हाउ डू यू राइट। तो अल्टीमेटली जो बॉइल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के थ्रू ये, और कोई देयर इज नो सिल्वर बुलेट, आप प्रैक्टिस कर करके आप फ्लो में आएंगे। आपने रिटन अंग्रेजी करनी है, आपने ओरल अंग्रेजी करनी है, आपने जस्ट जनरली इट्स नॉट जस्ट अंग्रेजी राइट, इट्स जस्ट आल्सो आपने कॉन्फिडेंटली कैसे बोलना है टू अ स्मॉल ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस, परसुएट कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू आती है चीज। एग्री। ओके, एक अभी मैं बिल्कुल वाइंड अप कर रही थी क्वेश्चन, सो एक क्वेश्चन आ गया, और वो ये था कि UX का कोई कोर्स आप सजेस्ट करना चाहें, जिनको ऑलरेडी ग्राफिक्स आता है और UI आता है, तो UX का कोई कोर्स अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो कि अच्छा UX के लिए यार पता है इतने कोई मैंने बेसिकली एक कोर्सेरा का कोर्स लिया था, इंटरेक्शन डिजाइन स्पेशलाइजेशन, बट वो मैंने 5 साल पहले लिया था, आई डोंट नो इफ दैट्स स्टिल द बेस्ट। बट एक दो रिसोर्सेज जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, वो निल्सन नॉर्मन ग्रुप की वेबसाइट है, उन्होंने पिछले 10-20-30 साल से कर रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, तो उनके पास बहुत सी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और लाइक रिसर्च पे उन्होंने बहुत प्रोसेस पे चीजें बताई हुई हैं। आई वुड से वो सिर्फ आप बजाय किसी कोर्स करने के सिर्फ वही चीजें आप सीख के प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन एनी अदर, आई वुड से एनी कोर्स, आई वुड से। और बट उसके अलावा इफ यू स्टिल वांट कि भी थोड़ा प्रॉपर कोर्स हो, तो I would again recommend Eric Kennedy का course है Learn UX Design. It's focused on best practices, flows, research कैसे करनी है। थोड़ा महंगा है yes, but again if you go as a group 5-10 लोग 15 लोग जमा करें, आप थोड़ी मेहनत करें, और इसको आप ईमेल करेंगे, देखें भी हम पाकिस्तान से हैं, you can't afford it but we are 10-15 people, तो आपको we can अगर आप डिस्काउंट देते तो क्या बात है, तो वो कर देगा वो, he's done it in the past. Okay. थैंक यू सो मच वेस, बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मेरा आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो प्लीज। जी बस थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे पास इतने क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज डायरेक्टली हम UXCP की कम्युनिटी पर शिफ्ट कर देते हैं, एंड वी विल हैव वेस अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड टेकिंग आउट द टाइम, हालांकि आई थिंक उधर तो काफी लेट है अभी। हाँ नहीं 11:30, बट खैर कोई मसला नहीं, वीकेंड आ रहा है, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
Thank you everybody for joining us.